जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं नर्वस सिस्टम के विषय में, यानी तंत्रिका तंत्र के विषय में। अब समझते हैं कि नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है ना, ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। यानी हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, तो ये नर्वस सिस्टम करता है। जैसे हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, यानी इन सब का कंट्रोल कौन करता है, तो ये नर्वस सिस्टम करता है। अब समझिए, देखिए नर्वस सिस्टम का सबसे मुख्य पार्ट कौन होता है, तो ये हमारा ब्रेन होता है। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम होता है, दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम। अब देखिए जो सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम होता है ना, इसमें दो टुकड़ा होता है। एक होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क होता है, और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। और जो दूसरा होता है इसमें पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम होता है, इसमें भी दो टुकड़ा होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है सोमैटिक न्यूरॉन सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरॉन सिस्टम। समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि ब्रेन के विषय में। चलिए ध्यान समझिए, है क्या है बाबू, तो ये हमारा ब्रेन है। अगर आपसे पूछता है कोई कि ब्रेन का रक्षा कौन करता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहीं कौन झगड़ा कर रहा है, अब जैसे कोनो मारेगा तब हथवा लगाएंगे, पैरवा लगाएंगे, चाहे लाठी रहेगा तो ऊ लगाएंगे। यानी अपनी बॉडी का आप रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर अंदर का है तो हमारे शरीर में बहुत से ऐसी इम्यूनिटी होते हैं जो हमारे शरीर का रक्षा करते हैं। उसी तरह से अगर कोई पूछता है कि एक बात बताओ हमारे ब्रेन का रक्षा कौन करता है, देखिए हमारे जो ब्रेन का रक्षा करता है ना, उसे हम बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं। क्या होता है ये, क्रेनियम होता है। और वो क्रेनियम 8 हड्डियों का बना होता है और ये रिश्तेदार जोड़ी में होता है, बहुत मजबूत होता है। यानी हमारे ब्रेन का रक्षा कौन करता है, तो क्रेनियम करता है। और वो क्रेनियम 8 हड्डियों से बना होता है और वो रिश्तेदार होता है, यानी बहुत मजबूत भी होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जो क्रेनियम होता है ना, उसके नीचे एक पतला सा झिल्ली पाया जाता है और उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो मेनिंजोइड बोलते हैं। यानी हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन में 8 गो हड्डी हो गया, यानी 8 हड्डी हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। उसके नीचे क्या पाया जाता है, एक पतला सा झिल्ली होता है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजोइड बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, देखिए अगर मेनिंजोइड में अगर थोड़ा सा भी क्षति हो जाता है, यानी जब उसमें क्षति हो जाएगा ना, तो जौन आदमी के कपारे में अगर मेनिंजोइड को क्षति हो जाएगा तो वो आदमी किससे ग्रसित हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस नाम का क्या हो जाता है, बीमारी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं मार झगड़ा हो गया, अब चलेंगे, ए चाचा तू किनारे, ए चाचा तू किनारे, अब तब तक कौन गुस्सेले धगे ठोक दिया कपड़े पे। अगर कस के मार दिया तो उससे पहले कौन रुकेगा, तो ये 8 गो हड्डी रुकेगा। और ये नहीं रुक पाएगा ना, तब वो कहाँ जाएगा, तो ये पतला सा झिल्ली पे जाएगा। तो एक बात बताइए, है ये 8 गो हड्डी मिलकर जब नहीं रुक पाएगा, है पत्थर का झिल्ली बेचारा कितना रुकेगा। तो जैसे मान लीजिए कस के चोट लग गया ना, तो जब इसमें चोट लग जाता है तो वो आदमी क्या होता है, मेनिंजाइटिस नाम बीमारी से क्या होता है, वो ग्रसित हो जाता है। समझ में आएगा। कब होता है, जब मेनिंजाइट में क्षति होता है तब होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप तुरंत कोनो अगर कस के मार दिया, अगर भैया इस पे चोट लग गया, तब तो आदमी तुरंत बीमार जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस पे भी चोट लगा है और धीरे धीरे चोट इस पे भी लगा है, तब आदमी को देखिएगा ना, थोड़ा सा क्या होगा, बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, तब जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहेगा ये भैया आपको मेनिंजाइटिस नाम का क्या हो गया, बीमारी हो गया। तो चोट लगने से क्या होता है, ये बीमारी हमें हो जाता है। समझ में आ गया। अब समझिए, देखिए जो ब्रेन होता है ना, ये कितने ग्राम का होता है, तो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक हमारे ब्रेन का भार होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया ब्रेन किससे बना होता है, देखिए ये तंत्रिका कोशिका से बना होता है। यानी जो हमारा ब्रेन होता है किससे बना होता है, तो ये तंत्रिका कोशिका से बना होता है। अब देखिए इस कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, यानी हमारे ब्रेन में जो कोशिका होता है ना, उसमें विभाजन नहीं होता। लीवर में देखिए कौन था कि अगर चाकू मार देगा ना, तो लीवर में क्या होता है, कोशिका का विभाजन बड़ा तेज होता है, तुरंत घाव भर जाता है। लेकिन कोनो आदमी के अगर कपारे में घाव लग जाएगा ना, तो उसमें का जो कोशिका होता है, ये इसमें विभाजन नहीं होता। इसलिए आप देखिएगा जब कहीं मोटरसाइकिल लेके जाइएगा, चाहे कोनो 4 पहिया लेके जाएगा, तो एकदम चेक होता है, क्या गए मोटरसाइकिल पे कहा है तो हेलमेट नहीं लगाया, क्योंकि उसे पता है कि अगर भैया अगर वो आदमी कहीं गिर जाएगा ना, तो जैसे गिरेगा अगर कपारे में घाव लग जाएगा तो सारा कोशिका उसका नष्ट हो जाएगा और वो कोशिका फिर बनबो नहीं करेगा। तो जब बनेगा नहीं, अगर कस के चोट लग गया तो आदमी मर जाता है। इसलिए सावधानी से मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, यानी हेलमेट हमें लगाना चाहिए। हेलमेट की वजह से क्या होता है, हमारे सर में चोट नहीं लगता, हाथ में लग जाएगा, पैर में लग जाएगा, तो कहीं भी लग जाएगा ना, तो वहाँ का जो कोशिका होता है बहुत तेज से विभाजन होता है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन में चोट लग जाता है ना, तो कोशिका का विभाजन नहीं होता है, आदमी क्या होता है, मर भी जाता है। तो देखिएगा जो भी पुलिस वाला होता है क्या कहता है, हेलमेट बाबू लगा के चलो। कहाँ कहता है, उसे पता है कि जो ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसलिए क्या कहता है, बार बार वो बोलता है आपको लगाने के लिए। समझ में आएगा। तो आप भी चलिए
हेलमेट वेलमेट लगा के चलिए। अगर आपसे पूछता है कि मैसेज हमारे ब्रेन को कौन देता है, देखिए ये नहीं, यानी क्या कहता है, सोडियम जो होता है ये हमारे बॉडी को क्या कहता है, मैसेज देने का काम करता है। जैसे फोन है ना, फोन लगेगा तुरंत हेलो, तुरंत सिग्नल पहुंचाएगा दूसरे के पास। उसी तरह से हमारे शरीर में मैसेज कौन देता है, तो यह नहीं देता। अब देखिएगा अगर हमारे शरीर में ना हाई पसीना खत्म हो जाएगा, आदमी को देखिएगा जब गर्मी आएगा कहेगा अरे बाबू बाप बड़ा गर्मी हो रहा है, बड़ा धूप हुआ है। जब कसे गर्मी होता ना तो हमारे शरीर से पसीना क्या होता है, बाहर निकल लगता है। अगर ज़्यादा पसीना हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा ना तो आदमी क्या करता है, तो चक्कर आवता है, तुरंत क्या करेगा, गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा। तब तुरंत तो लोग क्या कहते हैं, उसको क्या दे, चीनी दो, पानी दो, नमक दो, एकदम घोल बना के आदमी क्या करता है, के पिला देता है। जब पिलाता है तो फिर काम करना शुरू करता है। आदमी कहता है बहुत तरीका है, हमको चक्कर आ गया था, कहाँ आ जाता है, तो ये नहीं जो होता है ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और जब ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो आदमी को क्या होता है, चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, चीनी पानी नमक दे दिया जाता है, वो आदमी फिर इसका क्या होता है, पूर्ति हो जाता है और फिर काम करना शुरू करता है। समझ में? तो ये हो गया हमारा ब्रेन। अब समझते हैं कि हमारे ब्रेन का पार्ट कितना होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उसके विषय में हम समझते हैं। देखिए है क्या है, तो ये हमारे ब्रेन का चित्र है। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये 3 पार्ट में होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए हर जो ब्रेन होता है ये 3 भाग में होता है। अग्र मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क जिसे हम मिड ब्रेन बोलते हैं। तीसरा होता है पार्श्व मस्तिष्क जिसे हम हिड ब्रेन बोलते हैं। यानी हयगम वाला इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फोर ब्रेन बोलते हैं। है बीचों में का इसे हम क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन बोलते हैं। और सबसे पिछवा का इसे हम क्या बोलते हैं, हेड ब्रेन बोलते हैं। समझ में गया? अब समझते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए हर जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, इसमें भी 3 ठोरा होता है। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। अब देखिए जो मध्य ब्रेन होता है ना, इसमें भी 2 ठोरा होता है। एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रम, पेंडिकल होता है। तीसरा होता है पार्श्व मस्तिष्क, इसमें भी 2 ठोरा होता है। एक सेरिबेलम होता है, एक मेंटिबुला होता है। अब समझते हैं कि अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम का काम क्या होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जो हमारा ब्रेन होता है ना, अकेले 66% भाग किस में होता है, तो ये सेरिब्रम में होता है। देखिए ये मेमोरी पावर होता है, यानी हमारा जो मेमोरी पावर क्या होता है, तो ये हमारा सेरिब्रम होता है। जैसे पहले दिखेगा ना, तो जब मोबाइल आता था उसमें चिप लगाता था सब, कोनो का 8 GB का रहता था, कोनो का 32 GB का, कोनो का 2 GB का। तब देखिए जो में 8 GB रहेगा, जो का 32 GB रहेगा, उसमें खूब ज़्यादा सामान आटेगा, खूब पिक्चर आटेगा। लेकिन जो का 2 GB का रहेगा, एक का पिक्चर डायरेक्ट खचाक से भर जाएगा। तो उसी तरह से हमारा ये सेरिब्रम का काम होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेमोरी पावर बोलते हैं। यानी हमें सोचने का शक्ति किसमें होता है, इसमें होता है। नए नए चीज़ का जिज्ञासा, जैसे हम सो गए, आज ठीक है हमको तो बनना है वैज्ञानिक, हमको डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, इंजीनियर बनना है, यानी जिज्ञासा किसके अंदर होता है, तो ये सेरिब्रम के पास होता है। अब देखिएगा जोने का है सेरिब्रम अगर मजबूत रहता ना, वो बड़ा तेज सोचता है। आप एक बात उससे कहिएगा ना, तुरंत पकड़ लेगा, हाँ है यह बात कर रहा है। अब छोटा सा बच्चा को देखिएगा जिसका है सेरिब्रम ना बड़ा मजबूत होता है, वो तुरंत क्या करता है, काम को कर देता है। एक बार कहिएगा तुरंत समझ जाएगा। लेकिन जो उनका कमजोर रहेगा एकदम गुबदा रहेगा। तो इसलिए कहा था शब्दियात में, अरे बाप हमारा लड़का बड़ा तेज है। क्या है तेज होता है भैया, तो उसका जो सेरिब्रम होता है ना, वो बड़ा तेज होता है। और जो एकदम गोबर रहेगा उसका सेरिब्रम क्या होता है, कमजोर होता है। अब कोनो को मान लीजिए सेरिब्रम एकदम कमजोर है, अब कोनो आएगा कहेगा तुमको तो कहीं देखे हैं हम, लगता है ओ मौसा है आप, तो कहीं सका था, क्योंकि उसका सेरिब्रम ना एकदम कमजोर होता है। अब मान लीजिए कहीं रास्ते से कौन जा रहा है, उसको तुरंत रास्ता शुरू किया, रुकिए आपको देखे हैं कहीं, अच्छा नौका पापा हैं आप, तो कहीं सकता है, क्योंकि उसका भैया ये सेरिब्रम क्या होता है, बड़ा कमजोर होता है। और जो उनका तेज होगा तुरंत तेज, अच्छा हमार वाली है, तो कहीं ऐसा होता है, ये सब सेरिब्रम के वजह से होता है। समझ में गया? अगला है थैलेमस। देखिए थैलेमस का काम क्या होता है, ये बाहरी ज्ञान देता है। यानी जैसे ठंडा लग रहा है, वो आदमी का बाबा बड़ी ठंडा लगता है, तो ठंडा लगने का काम कौन करवाता है, ये थैलेमस महसूस करवाता है। गर्मी है, नारका और आदमी निकाल के फाड़ फाड़ फेंक देता है, तो ये महसूस कौन करवाता है, तो ये थैलेमस करवाता है। यानी बाहरी चीज़ का ज्ञान कौन करवाता है, तो थैलेमस करवाता है। जैसे ठंडा लग गया, गर्मी लग गया, जैसे मान हम खड़े हैं,
अब खड़े खड़े हैं, कौन आगे थे कि कोच देगा सुई से, अरे तेरी के तुरंत बॉडी हमारा झनझना जाएगा। तो इसका भी ज्ञान कौन करवाता है? तो ये थैलेमस का, यानी बाहरी एटमॉस्फेयर का ज्ञान कौन करवाता है? तो ये थैलेमस करवाता है। अगला है हाइपोथैलेमस। देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस एक के में मिल रहा है, तो इसलिए जो थैलेमस होता है ये बाहरी ज्ञान करवाता है, लेकिन जो हाइपोथैलेमस होता है ये अंदर का ज्ञान करवाता है, यानी अंदर के तापमान को, अंदर के ज्ञान को ये बताने का काम करता है। जैसे देखिए भूख लग गया, अब आदमी को जब भूख लगेगा ना, अरे बाप रे हमारा तो पेट गड़ रहा है, भूख लग गया, तो भूख का अनुभव कौन करवाता है? तो ये हाइपोथैलेमस करवाता है। प्यास लगल है, खूब जोर से प्यास लग जाएगा, अरे अम्मा अरे चाचा थोड़ा पानी लेके जल्दी से आओ, तो क्या होता है? प्यास का भी अनुभव कौन करवाता है? यह हाइपोथैलेमस करवाता है। गुस्सा, आदमी तन तन बात तुरंत लाठ मार फूट जाए, मुँह दांत तोड़ दे मार के, तो तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आने का भी अनुभव कौन करवाता है? तो हाइपोथैलेमस करवाता है। अब देखिए इसी की वजह से आदमी ना लाल पीला होता है, तेरी हमार वाली का, तो क्या होता है? ये प्यार को भी करवाने का जिज्ञासा किसके अंदर होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। अब देखिए यह वाला जो होता है ना, हाई कुछ तो थोड़ा कंट्रोल में रहता है, लेकिन आजकल के जो लड़का सब है ये वाला बहुत तेजी से इन लोगों में क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। अब दिखेगा ऐसे कौन रास्ता से जाएगा ना, कौन लड़की जाएगी तो नहीं सोचता कि ऐसे तिरछा मार देगा, और तिरछा बड़ा बढ़िया है, ऐसे क्या करता है? तो प्यार भी किसके वजह से होता है? तो ये हाइपोथैलेमस का होता है। अब जो करेगा खूब कुटेबो तो करता है, अब जिसके अंदर जितना प्यार करने का जिज्ञासा था उतना कुटेबो करता है, यानी प्यार भी कौन करवाता है? तो हाइपोथैलेमस करवाता है। अब देखिए पसीना जो हमारे शरीर से आता है ना, तो उसका भी कौन काम करवाता है? तो हाइपोथैलेमस करवाता है। अब देखिए इस सब ना पुरुष में बहुत तेज काम करता है, लेकिन महिला में थोड़ा कम काम करता है। अब जैसे मान लीजिए अब आपको भूख लगा ना, तो आपके घर पे कोई रहेगा, अच्छा बाबू तू ही खाना खा ले, हम थोड़ा बाद में खाएंगे, तो उन लोगों में क्या होता है? थोड़ा होता है, ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं होता है, लेकिन उन लोगों का थोड़ा रुक के होता है। अब देखिए कोनो महिला ना अगर बैठ कहीं से धान फटक रही है, चाहे चावल फटक रही है, पीछे से नरेंद्र मोदी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा, अच्छा कोनो गई है काम को, तो क्या होता है? जो महिला में थोड़ा एक्टिव बाद में होता है, लेकिन लड़का सब में ना ये सब बड़ा एक्टिव होता है। और सबसे खास करके कौन होता है? यह प्यार वाला होता है। तुरंत देखिएगा अच्छा हमको तो लग गया। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ये सब क्या करता है? ये सब का अनुभव ये करवाता है। समझ में आ गया? अब देखिए ये तो हो गया हमारा अग्र मस्तिष्क में, यानी अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। नया नया चीज़ सीखने का जिज्ञासा किस में होता है? तो सेरिब्रम में होता है। बाहरी ज्ञान कौन देता है? तो थैलेमस देता है। अंदर का ज्ञान कौन देता है? तो हाइपोथैलेमस देता है। समझेगा? अब यहाँ समझिए, देखिए मध्य मस्तिष्क में दो ठोरा होता है, एक होता है कार्पोरा, एक होता है सेरिब्रम पेंडिकल होता है। अब जो कार्पोरा होता है इसमें देखिए दो चीज़ होता है, एक होता है टेक्टम, एक होता है टेगमेंटम। तो ये जो टेक्टम होता है ना, ये हमें क्या करता है? देखने के लिए काम करता है, यानी अब कौन लड़की जा रही है देखेगा हमार वाली है, ये किस में होता है? तो ये हमारे कार्पोरा में होता है। और जैसे वो देखेगा ना तो तुरंत क्या करता है? तुरंत भेजता है हमारे ब्रेन के पास, और जैसे ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसे कहाँ भेज देता है? ये सेरिब्रम में भेज देता है। तो सेरिब्रम कहता है तेरे हम तो देख गए, ये किस में होता है? ये कार्पोरा में होता है। और एक होता है टेगमेंटम, यानी सुनने का काम। जैसे कोनो आदमी हमको बुला रहा है तो हम तुरंत सुनते हैं, तो इसकी वजह से तो ये टेगमेंटम होता है। इहो कहाँ भेजता है? तो ब्रेन के पास। ब्रेन कहाँ भेजता है? सेरिब्रम के पास। तो हम तुरंत क्या होता है? हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। समझ में क्या? तो ये होता है इसका काम। अगला होता है सेरिब्रम पेंडिकल। अब समझते हैं कि इसका काम क्या होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के इन दोनों के बीच में आपसी संबंध को जोड़ने का काम किसका होता है? तो ये सेरिब्रल पेंडिकल का होता है। जैसे मान लीजिए ठीक गाँव में प्रधान है, अब देखिएगा जो प्रधान रहेगा ना उसके पीछे 4 आदमी घूमेगा, लेकिन उनमें से एक ठोरा मेन रहेगा, एकदम कलम खोस लेगा, उसको सब बोलेगा कि मेट है। लेकिन अगर प्रधान कहता है कि उस आदमी को हमारे पास बुला के लाओ, तो वो जाएगा ना, इतना जज्बा में बोलेगा भाई तुमको प्रधान बुलाया, कहे तुम नहीं जा रहे हो, जैसे लगेगा कि प्रधान से बढ़कर प्रधान यह है। वो क्या करता है? भले गुस्सा में बोलता है, लेकिन प्रधान और गांव के आदमी को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? तू करता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो स्पाइनल कार्ड होता है और ब्रेन होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम किसका होता है? तो ये सेरिब्रल पेंडिकल का होता है। समझ में आएगा? अब समझते हैं कि पश्च मस्तिष्क में, देखिए इसमें भी 2 ठोरा होता है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेंडुला। अब समझते हैं कि सेरिबेलम का काम क्या होता है। देखिए इसका काम होता है ना बैलेंस बनाता है। क्या करता है ये बैलेंस को बनाने का काम करता है। जैसे अब देखिएगा आदमी ना खूब ढेर का नशा जाएगा, चाहे सूखती खा के, चाहे पान खा के, चाहे पुकार खा के, चाहे दारू पी के, जब नशा जाता ना तो आदमी के ऊपर से इसी का कंट्रोल यानी सेरिबेलम का कंट्रोल हट जाता है। और जैसे कंट्रोल हट जाता है ना तो एकदम आदमी मस्त होकर एकदम घूमता है।
अब हम लोग को देखिए, अगर खैनी खा लेंगे सुरती 80 चुटकी 90 ता और लगा के पीड़ा मुँह में डाल, अगर वो खा लेंगे ना तो सेरिबेलम का कंट्रोल हट जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है। अब जैसे हम आपसे कह देते हैं कि बाबू तुम मोटरसाइकिल चलाओ, अगली पहिया उठा दो, तो जिसके पास प्रैक्टिस रहेगा वो तो उठा देगा, लेकिन हम लोग उठाएंगे ना तो दोनों पहिया उठ जाएगा, पता चलेगा गिरेगा, हाथ वोट चिरा जाएगा। तो जिसके पास प्रैक्टिस होता है वो तो कर सकता है। उसी तरह से देखिएगा, जब खूब आदमी दारू पी लेगा, रोज़ के जो पियक कर रहेगा, वो कैसो ढहर ढिमलाता आएगा, अपने घरे पहुँच जाएगा। लेकिन अगर कोई नया नया खूब नटेली पिला दीजिए, खूब चाप के नटेली पी लेगा ना, तो जहाँ पाएगा नाली मिलेगा चाहे पोखरा मिलेगा, उसी में गिर जाता है। तो ये क्या करता है, जो सेरिबेलम होता है ये हमारे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यही कहता है कि तुमको जितना पीना पियो, लेकिन अगर ज़्यादा पी लोगे, अगर हमारा काम नहीं चल पाएगा भैया तो हम तुमको गिरा देंगे। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। कहता सब नशा शराब में होती तो बोतल भी झूमने लगता। अरे भैया, नशा शराब में होता है, लेकिन जैसे आप पीते हैं थोड़ा सा मात्रा रहेगा, लेकिन जैसे हम शराब पीते हैं ना, ये इस पर अटैक करता है। यानी शराब कहाँ अटैक करता है, तो ये सेरिबेलम पे अटैक करता है। और जैसे सेरिबेलम पे अटैक करता है तो ये हमारे शरीर से क्या होता है, इसका कंट्रोल हट जाता है। और जैसे कंट्रोल हटेगा तो आदमी का कंट्रोल हट जाता है। धरेगा लाते हैं तो जाएगा यहाँ, धरेगा यहाँ तो जाएगा एरियन, कहाँ ऐसे चलता है, तो इसका कंट्रोल हट जाता है। समझ में आ गया। अगला है मेंडुला। अब समझते हैं कि इसका काम क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर में पाचन श्वसन करने का काम किसका होता है, तो ये मेंडुला का होता है। अब देखिए, हम खाना खाते हैं, दाल भात सब्जी खाते हैं, रोटी खाते हैं, पूरी तरकारी तस्मई खाते हैं, तो जैसे हम खाते हैं, मुंह का काम क्या होता है, ये कूच काच के अंदर भेज देता है। अब बताइए, अंदर कोनो मशीन थोड़ी ना लगा कि जैसे बटन दाबेंगे तुरंत वॉशिंग मशीन ऐसा पानी में हमारा जाएगा, कपड़ा साफ हो जाएगा। यानी अंदर क्या होता है, तो मेंडुला की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, देखिए श्वसन होता है, पाचन होता है, यानी जो भी हमारे अंदर क्रिया होता है किसकी वजह से होता है, तो मेंडुला की वजह से होता है। समझ में क्या। तो ये हो गया हमारे ब्रेन के विषय में। जैसे समझिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री के नीचे 50 सब मंत्री रहता है, और सब मंत्री का अलग अलग काम होता है। कौन रोड के विषय में देखता है, कौन घर के विषय में देखता है, कौन पानी के विषय में, यानी सब लोगों को क्या होता है, अलग अलग प्रकार से काम होता है। उसी प्रकार से जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें 3 ठोर होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में 3 ठो होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का काम क्या होता है, नई नई चीज़ को सीखने का जिज्ञासा किसके अंदर होता है, तो सेरिब्रम के पास होता है। थैलेमस का काम क्या होता है, ये बाहरी चीज़ को ठंडा गर्मी का अनुभव करवाता है। प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, यानी प्यार का, पसीना का, गुस्सा का, भूख का अनुभव कौन करवाता है, तो हाइपोथैलेमस करवाता है। और देखने और सुनने का काम किसका होता है, ये कार्पोरा का होता है। और ये क्या करता है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में आपसी संबंध को बनाए रखता है। और जो सेरिबेलम होता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। और सांस पाचन का काम किसका होता है, तो ये मेंडुला का होता है। तो ये हो गया हमारे एक तंत्रिका तंत्र में एक पार्ट। अब समझते हैं मुख्य कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके विषय में हम आगे समझते हैं। चलिए अब समझते हैं मेनली तंत्रिका तंत्र के विषय में। देखिए, हमारे पूरे बॉडी को, हमारे पूरे शरीर को चलाने का काम किसका होता है, तो ये तंत्रिका तंत्र का होता है। और ये तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोला जाता है। दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे अंग्रेजी में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे ऑटो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना, इसमें 2 चीज़ होता है। एक होता है हमारा ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है, यानी एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन के विषय में तो हम आपको बता दें। अब हम समझते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि जो हमारा ब्रेन होता है इसमें कितने जोड़ी नस होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए, जो हमारा ब्रेन होता है ना, इसमें 12 जोड़ी नस होता है। क्या होता है, 12 जोड़ी नस होता है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड में पूछता है ना, तो इसमें 31 जोड़ी नस होता है। कितना होता है, 31 जोड़ी नस होता है। अब हम मेनली समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड के विषय में। स्पाइनल कॉर्ड को हम दूसरा ब्रेन बोलते हैं। यानी अगर हमारा ब्रेन व्यस्त है, बिजी है, तो उसके जगह पे काम कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। जैसे मान लीजिए घर में अगर 2 ठोरा सब मुखिया है, एक बड़ा ना है, एक छोटा ना है। अगर बड़का को कुछ हो जाता ना, तो जो छोटा मुखिया होता है वही घर को चलाता है। उसी प्रकार से अगर हमारा ब्रेन व्यस्त है, बिजी है, तो उसके जगह पे काम कौन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। अब समझते हैं कि काम कैसे करता है, तो ध्यान समझिए। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड में कितना जोड़ी होता है, तो 31 जोड़ी नस होता है।
और यही 31 जोड़ी नस क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है, जब हमारा ब्रेन व्यस्त हो जाता है। जैसे अब मान लीजिए खूब बढ़िया से पढ़ रहे हैं, खूब ध्यान से पढ़ रहे हैं, चाहे खूब ध्यान से लिख रहे हैं, चाहे अपने वाली को पत्र लिख रहे हैं कि प्यार की कागज़ पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, तो आप लिख रहे हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है ना एकदम व्यस्त हो जाता है। यानी कितना जोड़ी में होता है, 12 जोड़ी में होता है, ये एकदम व्यस्त होता है। लेकिन जो ब्रेन होता है ये कहता है स्पाइनल कार्ड से, देखो अगर कोनो आएगा ना तो तुरंत तुम हमको बता देना है। तो स्पाइनल कार्ड कहता है ठीक है तुम एकदम व्यस्त रहो, हम तुमको क्या करेंगे बताएंगे। ये क्या करता है, 31 जोड़ी नस के साथ क्या होता है, एकदम तैयार रहता है कि कौन आएगा तो हम बताएंगे। यानी यहाँ से और यहाँ से कितना होता है, 31 जोड़ी होता है। अगर पूरा पूछेगा तो कितना होता है, ये 62 होता है। तो ये क्या करता है, एकदम तैयार रहता है। अगर कौन आके जगह रहा है कहेगा हाय अरे बाप होके घाव लग गया, तो तुरंत क्या होता है, हमारी स्पाइनल कार्ड ना तुरंत संदेश भेजता है कि ब्रेन को। तो ब्रेन कहता है क्या भाई दाँत तेरी का, अरे फलाना चाचा को चिमटा काट लिया, 10 ससुरत ने चिमटा काट लिया, इतना तेज क्या है बोल रहा है। तो क्या होता है, तुरंत जब कोनो आपको थोड़ा सा धक्का लगाएगा ना तो आपका ब्रेन क्या होता है, एकदम व्यस्त रहता है। स्पाइनल कार्ड तुरंत एक्टिव हो जाता है, तैयार हो जाता है, तुरंत भेजता है ब्रेन के पास। ब्रेन कहता है चल ठीक है अब हमको पूछने दे। तब तुरंत पूछेगा क्या हुआ, कहेगा फलाना चाचा को चिमटा काट दिया, 10 ससुरत। इतना तेज बोलने का क्या जरूरी है। तो ये जो हमारा ना स्पाइनल कार्ड होता है ये 31 जोड़ी नस के साथ तुरंत तैयार रहता है। अगर कोनो हमको थोड़ा सा धक्का लगाता है चाहे बोल देता है तो तुरंत ही क्या करता है, काम कर देता है और हमारे ब्रेन को बता देता है। तो ये होता है स्पाइनल कार्ड। समझ में आ गया। अब समझते हैं कि परिधीय तंत्र का तंत्र क्या होता है। तो ध्यान समझिए, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता क्या है, देखिए है 12 जोड़ी है 31 जोड़ी, यानी है 12 जोड़ी और क्या हो गया 31 जोड़ी। 12 जोड़ी और 31 जोड़ी जब एक में हम मिला देंगे तो क्या होगा, परिधीय तंत्र का तंत्र। जोड़ी का मतलब क्या होता है, देखिए जोड़ी का मतलब ये होता है कि 2 ठोरा, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 24 ठो, 31 दूना 62, कुल कितना हो गया, देखिए 4 2 6 और 8, यानी 86 नस क्या होते हैं, काम करते हैं। समझ में आ गया। यानी 31 ठो कितना हो गया स्पाइनल कार्ड में, 12 ठो कितना हो गया तो ब्रेन में। तो 12 दूनी 24, 31 दूना 62, कुल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 86 ठो रहेगा। और इन सबको जब मिला देंगे, यानी जब 86 को मिला देते हैं तब उसे हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। समझ में आ गया। अब समझिए अगला तो स्यात तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटो नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है 12 ठो है 31 ठो, तो कुछ भाग इसमें से हम इसमें ले लेते हैं। यानी कुछ क्या करते हैं, कुछ हम क्या करते हैं ब्रेन का ले लेते हैं और कुछ ले लेते हैं हम स्पाइनल कार्ड का, स्पाइनल कार्ड का। यानी देखिए ब्रेन का कितना है 24 ठो है, तो मान लीजिए हम 10 ठो ले रहे हैं। और स्पाइनल कार्ड का कितना है तो 62 को, इसमें मान लीजिए हम 20 ठो ले रहे हैं। यानी जब कुछ भाग ब्रेन से और कुछ भाग हम स्पाइनल कार्ड से ले लेते हैं तब किसका निर्माण होता है, तो स्वतंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। लेकिन देखिए स्वतंत्रिका तंत्र में ना 2 ठोरा होता है, एक होता है अनुकंपीय, अनुकंपीय होता है, एक होता है परानुकंपी, परानुकंपीय। देखिए जो अनुकंपी होता है इसमें होता क्या है, आँख बड़ा हो जाना, आँख बड़ा होना, सांस रुक जाना, रुक जाना, हृदय तेज से धड़कना, तेज धड़कना, और रोंगटे खड़े हो जाना, रोंगटे खड़ा हो जाना। यानी देखिएगा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है अचानक से आँख हमारे क्या होता है बड़ा बड़ा हो जाता है, हमारा रोंगटा खड़ा हो जाता है, सांस रुकने लगता है, जो हमारा हृदय होता है बहुत तेज से काम करना था, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं अनुकंपीय। लेकिन यही सब जब नॉर्मल होने लगता है उसे हम बोलते हैं परानुकंपीय। जैसे ध्यान समझिए, आज से 1 महीने पहले का बात हम बताते हैं, सही में उनका बात है, झूठ वाला नहीं है। हम लोग रोड पे टहलते हुए जा रहे थे, तो जैसे हम लोग सिवान में पहुंचे ना तो एक चक्रोड था, और चक्रोड से एक आदमी क्या था भागते हुए आ रहा था और घंटी बाज रहा था। और जैसे हम लोग थोड़ा आगे पहुंचे हम लोगों का कूदा हड़ाक से, और जैसे कूदा तुरंत आगे भागने लगा और उसका घंटी बाज रहा था। तो हम लोग सोचा अरे बाप बाप का है, तो हम लोग को जैसे डर लगने लगा ना, अब क्या हो गया, बड़ा बड़ा हो गया, रोंगटा खड़ा खड़ा हो गया, सांस एकदम धीरे धीरे हो गया, हमारा हार्ट बीट तेज हो गया और धीरे धीरे सन 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 हवा चल रहा था। तो हम लोग से अरे बाप बाप कौन भूत दानव आ गया, तो हम लोग से अरे भाग चल बाबू घरे। तो जैसे थोड़ा आगे हम लोग गए ना तो सोचे देखे कौन है, तो जैसे थोड़ा आगे जा रहे थे वो आगे जा रहा था और उसका घंटी भाज रहा था। तो हम लोग से अरे बाप बाप चुराई लेके भूत है, करिया खाई दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब उसके पास पहुंचे ना, जैसे उसके नज़दीक हम लोग पहुंचे तब तक पता चला ससुरा सुनाई ये था हमारे मामा का करिया सड़वा है। तो क्या कहता, उससे कटई में घंटी था,
उससे घंटियाँ बाज रहा था, तब हम लोग को डर लगने लगा। और जैसे हम लोग को डर लगा ना, तो ये सब क्रिया हम लोगों के अंदर होने लगा। लेकिन जैसे उसके नज़दीक पहुँचे, तब देखे दास ससुराई तो हमारे मामा का करिका सड़वा, उसके गदई में क्या हो रहा था, घंटी बाज रहा था। तो जब हम लोग उसको देखे ना, तो ये सब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। और जैसे नॉर्मल हो गया, उसे हम बोलते हैं परानुकंपी। जब देखें तो ये सब क्रिया हम लोगों में होने लगा, उसे हम बोले अनुकंपी। लेकिन जैसे देखे, तो जब हमको पता चल गया कि हमारे घर का है, तो सब चीज़ क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, उसे हम बोलते हैं परानुकंपी। जैसे मान लीजिए आपका घर है, आप उस घर में अकेले हैं, लाइट चला गया है, एकदम सन 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 की आवाज़ चल रहा है, बिहार बह रहा है, घुंघरू का आवाज़ आ रहा है। आप सोचेंगे अरे बाप बाप, अब तो लगता है हमारा जान गया, कौन चुड़ैल भूत है। अब तुरंत आके आपका केवाड़ी ऐसा खटखटा रहा है, आप डरते डरते केवाड़ी को खोलते हैं, खूब बड़ा बड़ा बार है और आपके कान में पैसा धरती है। और जैसे हाथ, अरे बाप हो बाप, ये तो बहुत बड़ा चुड़ैल है। आज जब वैसे हटा रही है बाल, दो तेरी की हमारा वाली है, बड़ा बड़ा बाल लेके आ गई है। तो जब हम उसको देखते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, डर हो जाता है। और जैसे डर होता है, ये सब क्रिया शुरू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अनुकंपीय। लेकिन जैसे देखते हैं ना, ये हमरे वाली है, तो क्या हो जाता है, हमारा सब चीज़ नॉर्मल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं परानुकंपी। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे तंत्रिका तंत्र के विषय में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन का काम क्या होता है, स्पाइनल कार्ड का काम क्या होता है, और ब्रेन में कितने जोड़ी नस होती हैं, स्पाइनल कार्ड में कितना जोड़ी नस होता है, और कुल कितना जोड़ी नस होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हम। और शुरुआत में कितना होता है, अनुकंपी होता है, परानुकंपी होता है। समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।